चंदनगढ़ गांव अपने रहस्यमय किस्सों के लिए मशहूर था। गांव के बाहर एक पुरानी और खंडहर सी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। कहते थे, जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत अनिरुद्ध, एक शहर में रहने वाला युवक, अपने दोस्तों के साथ चंदनगढ़ घूमने आया। वह विज्ञान का छात्र था और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों से हवेली के बारे में सुनकर उसने ठान लिया कि वह वहां जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। दोस्तों और गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध जिद्दी था। उसने कहा, मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। अगर वहां सच में कुछ है तो मैं उसे कैमरे में कैद करके रहूंगा। हवेली का खौफनाक सफर अगली रात। चांदनी का उजाला भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था। अनिरुद्ध ने अपना कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही उसे गंध का तेज झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई सड़ी गली चीज वहां रखी हो। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था, जिसे केवल हवा की आवाज तोड़ रही थी। पहला संकेत, अनिरुद्ध ने टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे का जायजा लिया। एक कोने में पुराना झूला पड़ा था, जो हल्के हल्के हिल रहा था। ये देखकर अनिरुद्ध ठिठक गया। हवा बंद थी, फिर झूला कैसे हिल रहा था? उसने इसे नजरअंदाज किया और दूसरे कमरे की ओर बढ़ा। इस कमरे में पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी। अचानक अनिरुद्ध को ऐसा लगा कि उन पेंटिंग्स की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने कैमरा निकाला और तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फ्लैश ऑन हुआ, एक जोरदार आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो। डरावना सामना। अनिरुद्ध अब थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपने आप से कहा, यह सब मेरा वहम है। वह एक और कमरे में गया, जहां एक पुराना पलंग था। पलंग पर धूल और पुराने खून के धब्बे थे। अनिरुद्ध के कानों में अचानक फुसफुसाहट की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गलत है। उसने जल्दी से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जाम हो चुका था। अजनबी परछाई। अनिरुद्ध ने फिर से टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर की ओर देखा तो एक परछाई धीरे धीरे नीचे आ रही थी। यह परछाई किसी महिला की थी, जिसके लंबे बाल और सफेद साड़ी हवा में फैला रही थी। उस महिला का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर से कांपने लगा। महिला ने भारी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। भागने की कोशिश। अनिरुद्ध ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस परछाई से बचने के लिए दूसरी दिशा में दौड़ा, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। हवेली अब एक भूल भुलैया बन गई थी। वह जिस भी कमरे में जाता, उसे कोई न कोई डरावनी चीज़ दिखती। एक कमरे में उसने देखा कि दीवारों से खून टपक रहा था। दूसरे कमरे में पुरानी गुड़िया रखी थी, जो उसकी ओर घूर रही थी। भूत का सच। भागते भागते वह हवेली के तहखाने में पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने जल्दी से उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, यह हवेली कभी राजा चंदन सिंह की थी। उनकी पत्नी रजनी का यहाँ बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उनकी आत्मा आज भी इस जगह भटकती है। जो भी इस हवेली में आता है, वह उसकी कैद में फंस जाता है। डायरी पढ़ते ही अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। रजनी की आत्मा ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने ठंडे हाथों से अनिरुद्ध की गर्दन पकड़ ली। आखिरी मौका। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे बचने की कोशिश की। उसने कैमरे का फ्लैश ऑन किया। रोशनी पड़ते ही आत्मा थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। उसने यह मौका नहीं गंवाया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। भागते भागते वह किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा अब खुल चुका था। वह बाहर निकला और हवेली के दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। अंतिम सत्य। गांव वालों ने जब सुबह अनिरुद्ध को देखा तो वह बेहोश पड़ा था। होश में आने के बाद उसने पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो भी उस हवेली में जाता है, वह मौत को दावत देता है। अनिरुद्ध ने मन ही मन फैसला किया
कि अब वह कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की गलती नहीं करेगा। लेकिन उस रात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रजनी की आत्मा उस हवेली में अब भी भटक रही है, किसी नए शिकार की तलाश में।